नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। कल जो संसद में प्रदर्शन हुआ, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। 300 के करीब सांसद राज्यसभा और लोकसभा के प्रदर्शन में शामिल थे और जो प्रदर्शन हुआ उसमें कई सारी चीजें हुई। कुछ सांसद बेहोश भी हो गई, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, गर्मी थी, घुटन थी, बेचैनी थी। उनको रोका गया सांसदों को कि नहीं, आप जो है बस मंगाई जा रही है। बस मंगाई गई, फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, 2 घंटे तक उनको हिरासत में रखा गया, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। सांसद मिलना चाहते थे चुनाव आयोग के अधिकारियों से, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मिलने से मना कर दिया। कहा कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजिए। शाम में हमारे साथी बता रहे थे कि वो कोई ट्रेड यूनियन के लोग मिलने नहीं जा रहे थे, वो सांसद थे। सांसद के पास अलग प्रिविलेज है और रिप्रेजेंटेटिव तय करने का अधिकार लोकसभा के पास है या संसद के पास है। वो कोई सांसद नहीं तय कर सकते। पार्टी की मीटिंग नहीं थी, सारी पार्टियों के लोग थे, जो विपक्ष के लोग थे या जिनको लग रहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है वो गड़बड़ है, जिनको लग रहा था कि जो गड़बड़ी राहुल गांधी ने दिखाई है वो सच है और उसकी जांच होनी चाहिए, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो तमाम लोग। हालांकि अब जो है चुनाव आयोग तो बोल ही रहा है, पॉलिटिकल बयान उसका आ ही रहा है। जो नेता है, जो बीजेपी के अब बड़े बड़े नेता उतर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान, प्रधान, सब उतर आए हैं और अपने अपने तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां कोई सही मतदाता कटता है तो उसको जोड़ने की व्यवस्था है। और मैं राहुल गांधी को खुली चुनौती देता हूं कि वह बिहार जाएं और जिनके नाम कटने की बात वो कर रहे हैं उनका नाम जोड़कर आए। चुनाव आयोग में इतनी निष्पक्षता है, संविधान में इतनी ताकत है कि नाम जुड़ जाए। राहुल गांधी में दम ही नहीं। वो इस बहाने घुसपैठियों के नाम भरना चाहते हैं, देश के अधिकार को विदेशियों और अपने निहित वोट बैंक को सौंपना चाहते हैं। देखिए ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका स्लाइड देख लीजिए, उन्होंने लिखा है ट्विटर हैंडल। लेकिन अब उनको ये भी ये लिखते समय, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक समझदार सांसद में मैं जानता हूं उनको, के तौर पे मानता हूं उनको, तर्क संगत बातें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है भाजपा के साथ आने के बाद या कहिए नरेंद्र मोदी जिस तरह की सरकार चला रहे हैं उसमें तमाम समझदार सांसद भी जो है वो बेवकूफी करने लगते हैं, ऊट पटांग बोलने लगते हैं, अंट बोलने लगते हैं। उसका बड़ा उदाहरण जो है, धर्मेंद्र प्रधान तो है भी, शिवराज सिंह चौहान भी है। शिवराज सिंह चौहान के बयान देखिए क्या बोल रहे हैं। तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं कि चुनाव आयोग में इतनी निष्पक्षता है, संविधान में इतनी ताकत है कि नाम जुड़ जाए। संविधान में तो इतनी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, संविधान की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन संविधान की जो ताकत है उसको लगातार आप लोग जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो राहुल गांधी को ये सलाह दी जा रही है, खुली चुनौती देता हूं, वो बिहार जाएं और जिनके नाम कटने की बात वो कर रहे हैं उनका नाम जुड़ा कराएं। कांग्रेस के और आरजेडी के और जो विपक्ष के जो तमाम पार्टियां हैं उनके हजारों बीएलओ, 60,000 से ऊपर बीएलए उस काम में लगे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके भी 60-70 हजार आपकी पार्टी के या आपके सहयोगी पार्टी के बीएलए लगे हुए हैं जो नाम जुड़वा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 65 लाख नाम काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस आधार पर काट दिया। तमाम खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से नाम कटे हैं उसमें ढेर सारे ऐसे लोगों के नाम कट गए हैं। जो जीवित है उनको मरा बता दिया, जो वहीं रह रहे हैं वो बता रहा है कि बाहर। तो पहले आप मतलब चुनाव आयोग को गड़बड़ी करे और उसको विपक्ष के लोग ठीक कराने जाए, इसका मतलब क्या है। और आप कह रहे हैं कि इस बहाने घुसपैठियों के नाम भरना चाहते हैं, तो कितने घुसपैठिए पकड़े, ये अशोक धर्मेंद्र प्रधान जी को बताना चाहिए कि भाई इतने घुसपैठिए पकड़े गए। चुनाव आयोग भी नहीं बता सका, बीजेपी का कोई नेता नहीं बता सका। गृह मंत्री वहां गए हुए थे जानकी मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, तो शिलान्यास में गए थे तो उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, म्यांमार के नागरिकों को क्या वोट देने का अधिकार देना चाहिए। कौन बोल रहा है, आप पकड़िए। जो मतदाता सूची में, चुनाव आयोग तो आपके कहे अनुसार काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग रोके उन घुसपैठियों को। लेकिन जिनका नाम काट रहा है उनमें से बताए कि ये देखिए घुसपैठिए थे, ये देखिए बांग्लादेशी थे, ये देखिए म्यांमार से आए थे। हालांकि ये खबर तो चल रही है कि
बक्सर के आसपास जो है कुछ जो बूथों पे जो मतदाता सूची बनाई गई है, ड्राफ्ट बनाया गया है, आया है, उसमें 5,000 से ज्यादा यूपी के लोगों के नाम शामिल कर दिए गए हैं। ये क्या है? यूपी के लोगों के नाम शामिल कर लें, बिहार में जो लोग रह रहे हैं उनका नाम काट दें। ये कैसा चुनाव आयोग है? ये कैसा वोटिंग मतदाता सूची बन रही है? तो ये है, और तमाम जो विपक्ष के नेता है वो इकट्ठा हुए। तो ये जो चल रहा है वहां पे, उससे बीजेपी पूरी तरह से बौखलाहट में है। और बीजेपी की बौखलाहट की वजह ये है कि सारा पोल पट्टी खुल गया है। और एसआईआर को लेकर के जिस तरह से लोग जमा हो गए हैं, और आम नागरिकों में, कल मैंने शाम में दिखाया था कि अब तो गीत बजने लगे, भोजपुरी गाने बज रहे हैं, और लोग जो है इस तरह से आ गए हैं कि जन जन में, मतलब वीडियो जितने मैं दिखा नहीं सकता, इतने वीडियो जा रहे हैं बिहार से जो खबरें आ रही है कि भारी आक्रोश है। और उस आक्रोश को दबाने के लिए ही नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नीतीश कुमार की सरकार ने अभी फिर मीटिंग की है, कई सारे उन्होंने ऐलान किए हैं, राहत दी है लोगों को। डोमिसाइल को लेकर के कहा है कि अब डोमिसाइल में जो है बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं दी जाएगी, डोमिसाइल नीति लागू होगी। जीविका दीदियों के लिए कहा गया है कि उनकी जो जीविका दीदियां, आपको पता होगा कि वहाँ जो है स्वयं सहायता ग्रुप बहुत सफल ग्रुप है, और महिलाओं का उससे बड़ा उत्थान हुआ है। तो वो जो पहले 3 लाख से ज्यादा के जो बैंक ऋण होते थे उस पर 10% का ब्याज देना पड़ता था, अब उसको 3% घटा दिया, यानी कि 3 लाख से ज्यादा अगर किसी महिला ने, जीविका दीदी ने लोन लिया है, 3 लाख से ज्यादा बैंक से लोन लिया है, तो 7% इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। ये किया है उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने किया है कि जीविका जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी दुगनी कर दी गई है। और बताया जाता है कि ये जो नीतीश कुमार का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है ये, और इसमें 1,44 लाख जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी है। तो लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं जीविका दीदी प्रोग्राम से। तो जाहिर है, आप जानते हैं कि महिलाओं का वोट बैंक जो है वो है इनके साथ। उसके अलावा और भी कई योजनाएं इन्होंने लागू की है, वृद्धा पेंशन, कई तरीके की पेंशन बढ़ा दी गई है, वो सारी चीजें की गई हैं। और ये इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार के इसलिए। और पूरी जो लड़ाई है बिहार में, जो प्रशांत किशोर को जिस तरह से खड़ा किया गया है, प्रशांत किशोर हालांकि अब आलोचना कर रहे हैं उनकी, मंगल पांडे जी की, वो दिलीप जायसवाल के खिलाफ। बताया जा रहा है कि बिहार के नेताओं के खिलाफ, जो बीजेपी के नेता है उनके खिलाफ भी उन्होंने भांडाफोड़ शुरू किया है प्रशांत किशोर। लेकिन भांडाफोड़ जो है वो तो आरजेडी वाले भी कर सकते थे। भांडा कोई, सारे नेता, लगभग नेता उसी हाल में है। जो एक दो लोग नाम नहीं है, एक दो नेताओं के नाम ले रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ढेर सारे नेता, मंगल पांडे अकेले नहीं है करप्शन करने में, कई नेता है, कई नेताओं के नाम नहीं लिए जा रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। लेकिन उसमें प्रयास ये हो रहा है कि किस तरीके से बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो वोट प्रशांत किशोर ने, वो कांग्रेस की तरफ ना जाए, आरजेडी की तरफ ना जाए, कुछ वोट काटें प्रशांत किशोर, और इससे आरजेडी की तरफ या कहिए महागठबंधन की तरफ जो लोगों का झुकाव है वो कमजोर हो। ये एक प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार को इसीलिए रखा हुआ, सब नीतीश कुमार को जानते हैं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है इस बार नीतीश कुमार के साथ अगर नहीं रहा तो कहाँ जाएगा, ये सवाल लगातार उभर रहा है। क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि इस बार नीतीश कुमार जीत के आते भी हैं तो नीतीश कुमार की बात चलने नहीं देंगे ये लोग, और बीजेपी की सरकार बनाने की बात की जाएगी। या अगर नीतीश कुमार को, जिसे राम की खड़ाऊ में रख करके भरत जो है शासन चला रहे थे, अगर वैसा हुआ भी तो बीजेपी धीरे धीरे ऐसी स्थिति ला देगी, ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार को ला देगी कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो जाए, और नीतीश कुमार के वोट जो है नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता आ जाए। ये बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। अब लेकिन जो राहुल गांधी ने जो जिस तरह से किया है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और एसआईआर जिस तरह से हुआ उसमें कि बाईपोलर होने जा रहा है चुनाव, या तो एनडीए गठबंधन या ये महागठबंधन, इनके बीच मेन चुनाव। और अगर इनके बीच चुनाव होता है तो जाहिर है बड़ा टफ जो लग रहा था अब आसान होता दिखाई पड़ रहा है, और महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूंकि इस पूरे प्रकरण में एक जो माले है मार्क्सवादी लेनिन वाली, जिसका जमीन पे बड़ा आधार है, सबसे ज्यादा वोट जो है कटे हैं उनमें, कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट कटे हैं और दलितों के वोट कटे हैं कई सारी जगहों से। अररिया से मैं देख रहा था, उसमें महिलाएं बता रही हैं, पासवान कास्ट की जो महिलाएं हैं, ये किस तरीके से जो है वहां पे उनके नाम काट दिए गए। अब ये नाम जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन नाम किसका कटा है किसका नहीं कटा है ये ढूंढना अपने आप में जो है स्ट्रगल है। और
बीएलओ हो या बीएलए हो या और जो डिजिटल दिया जाता है अगर, तो डिजिटल पार्टियों के लोग आसानी से उसको ढूंढ लाते हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि डिजिटल नहीं दिया जा रहा है, तो डिजिटल नहीं दिया जा रहा है। ये जो है, जो जो धर्मेंद्र प्रधान जी, बार बार मेरे नाम में अशोक प्रधान आ रहा है, यहाँ बॉम्बे के एक नेता है उनका नाम आ जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो बिल्कुल राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए बीजेपी को, और कहना चाहिए कि हाँ भाई, डिजिटल डेटा दे दीजिए, क्या दिक्कत है, वो तुरंत पता चल जाएगा। और अगर डिजिटल डेटा अगर नहीं दे रहे हैं पार्टी को, आपके पास है, तो आपको पता है कि डिजिटल डेटा में कितने आए हैं, आपके पास सब सर्टिफिकेट होंगे, या मंगवाइए जो डेथ सर्टिफिकेट के नाम पर किनके कहने पे लगा दिए हैं, परमानेंट बाहर हो गए हैं, ये किनके कहने पे लगा दिया गया है, वो सारी चीजें मांगी जा रही है। और इसमें चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है, इसमें से बीजेपी फंस गई है। और बीजेपी इस फसाव से निकलने के लिए, चूंकि ये और बढ़ेगा, अभी घटेगा नहीं। अभी राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि हम जो है अभी एक जगह किया है, और अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम और कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे, और वैसा करता हो तो और भंडा फोड़ दो। अब ये मांग रहे हैं कि जो है, दीजिए एफिडेविट दीजिए, हलफनामा दायर कीजिए कि आप बोल रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट दीजिए। तो भाई डॉक्यूमेंट तो सब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप ही से लिया, तो आपसे लिया है तो आपके पास है डॉक्यूमेंट, तो आप जाहिर कीजिए, और अगर गलत है तो आप साबित कर दीजिए कि गलत है। जो सांसद गए थे वो यही कहने तो गए थे। खड़गे साहब ने बड़ा अच्छा बोला कि भाई आप सारे सांसदों, किसी हॉल में बैठते, सारे सांसदों को सुनते, और उनके जो ग्रीवांसेस थे उनको सुनते, और उस पर अपनी सफाई रखते और कहते कि कैसे ठीक होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई देश विरोधी लोग बैठे हैं जो मारपीट करेंगे, या गुंडे बैठे हैं जो बदमाशी करेंगे, वैसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा शांति से हम बात करना चाह रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग क्या करे? चुनाव आयोग के लिए जरूरी है कि वो जो है बीजेपी कह रही है वो सुने, ये सवाल है। अब देखिए, उसको तरह तरह से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। वो ट्रंप वाले मैटर को हाईलाइट किया जा रहा है कि किस तरह से युद्ध वाले मैटर को हाईलाइट किया जा रहा है, जो थल सेनाध्यक्ष ने कहा है कि यहाँ जो है युद्ध की तैयारी है, युद्ध हो सकता है। अमीर मुनीर का जो बयान आ रहा है उसको हाईलाइट किया जा रहा है मीडिया में। उसके अलावा जो है ये हिंदू मुसलमान वापस खड़ा कर दिया गया है। वो जो है, एक और मैं देख रहा था, एक वीडियो आ रहा है उनका भागवत जी का, जिसमें वो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पे ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा अब समझ में आ रहा है, कहाँ है शिक्षा? आम आदमी से शिक्षा को दूर कर दिया है। मैं बार बार बोलता हूँ और मैं डेली बोलना चाहता हूँ कि इस पर डेली बात की जानी चाहिए कि किस तरह से आम आदमी से शिक्षा और स्वास्थ्य को दूर कर दिया है। कॉलेज, स्कूल, सरकारी स्कूल जिस तरह से बंद किए जा रहे हैं, वो क्या है? वो दलित, वंचित, पिछड़े, गरीब समाज के जो लोग, उसमें गरीब, सवर्ण गरीब भी पिस रहे हैं इसमें, कि सवर्ण गरीब है, उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से दें? ये जो आरक्षण का 10% उनको दिया है, वो कैसे भरेगा? तो उनके सरकारी स्कूलों को जब बंद कर रहे हैं आप, जब आप सारी सरकारी कॉलेजेस को आप जो है प्रोफेसर विहीन कर रहे हैं, उनके सेशन लेट कर रहे हैं, जो एग्जाम्स हो रहे हैं नौकरियों के लिए उसकी गड़बड़ी कर रहे हैं, तो कैसे जुड़ेंगे लोग? कैसे नौकरियों में आएंगे? कैसे आरक्षण का पालन होगा? और स्वास्थ्य सेवा का जो हाल है, आयुष्मान कार्ड दें या कोई और कार्ड दें, सब जगह लूट मची हुई है। आपने कई बार सुना होगा कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो है एक नंबर पे कई कार्ड बन गए। ये भी कि आयुष्मान कार्ड लेकर के लोग जाते हैं अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों में, और वहाँ उनका शोषण होता है, पूरा पैसा निकाल लिया जाता है। उसके अलावा उनको कहा जाता है कि और खर्चा आपको है, 1 लाख 2 लाख रुपया और उनको देना पड़ता है। ये जो प्राइवेट अस्पतालों का धंधा है, ये इस तरह के जो आयुष्मान कार्ड जैसी जो चीजें हैं उसको बढ़ावा दे रही है। इससे बेहतर होता कि सरकार सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाती, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ती तो लोग वहां जाते, अच्छे लोग वहां जाते हैं। खास करके बीपीएल के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है, लेकिन जो बीपीएल से एपीएल वाले जो लोग एवं पॉवर्टी लाइन है, उनके साथ भारी समस्या है। जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपनी बीपीएल में भी नहीं, और एपीएल में है, वो अमीर भी नहीं है, वो इस लायक भी नहीं है कि सारी जरूरतें अपनी पूरी कर सके। उनके लिए बड़ी दिक्कत है, और उसमें ज्यादातर लोग आते हैं जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। अमीर जो जो सवर्ण समाज के लोग हैं उसमें भी ढेर सारे लोग हैं। गांव में बड़ी आबादी है जो इन सब चीजों के पर खर्च करने में असमर्थ है। उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है? सरकार के पास उसके लिए कोई योजना नहीं। तो वहां काम करने की जरूरत थी कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की जाती, इससे सबको फायदा मिलता है, बियॉन्ड कास्ट फायदा मिलता है। वो चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हों, या सवर्ण हो, सबको लाभ मिलता है इसका। लेकिन उस दिशा में सरकार नहीं काम कर रही है। सरकार काम कर रही है
निजीकरण की तरफ है कि कैसे उद्योगपतियों को, बिजनेस चलाने वालों को, हॉस्पिटल चलाने वाले को, कॉलेज चलाने वाले को फायदा मिले। अब देखिए जो बता रहे थे प्रशांत किशोर कि कॉलेज की मान्यता देने के लिए दिलीप जायसवाल से पैसा लिया गया। अब बताइए, दिलीप जायसवाल बीजेपी के नेता है, अध्यक्ष रहे हैं, उनके कॉलेज को मान्यता देने के लिए अगर स्वास्थ्य मंत्री 17-18 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं, जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जो उनके अकाउंट्स बता रहे हैं, अब बताइए कि दूसरे समाज के लोग, दूसरे लोग जो होंगे उसके साथ क्या बिहेव करते होंगे। अपने साथी नेताओं से जो घूस लेते हैं नेता, वहां नरेंद्र मोदी को, वहां अमित शाह जी को, वहां धर्मेंद्र प्रधान जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, वहां ईडी को, वहां सीबीआई को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सफाई दे रहे हैं वो मृत्युंजय पांडे कि ये हमारे पिताजी को दिया गया था, हमारे पिताजी ने लौटा दिया। फिर वो पूछ रहे हैं कि 61 लाख रुपया जो आपने और जो लिया वो किसने दिया है। तो ये खुलेआम है चीजें, सारी चीजें, लेकिन जो बीजेपी के साथ खड़ा है उसके साथ सब हो सकता है। और ये मैं कल बता रहा था संजीव जी के प्रोग्राम में कि ये बेसिकली चारा दिया गया है, इससे गुस्सा शांत हो जाएगा। नहीं तो दूसरा, अगर अभी आरजेडी का कोई नेता होता है, कांग्रेस का कोई नेता होता है और उस पर आरोप लगते तो तुरंत ईडी सीबीआई के छापे पड़ चुके होते। लेकिन मंगल पांडे के यहाँ छापे नहीं पड़े, मंगल पांडे को हटाया भी नहीं गया, मंगल पांडे की सफाई को सफिशियंट मान लिया कि दिलीप जायसवाल कॉलेज पास कराने के लिए घूस दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज पास कराने के लिए। अब बताइए, मेडिकल कॉलेज पास कराने के लिए जब घूस देना पड़ता है बीजेपी के मंत्री को बिहार में, सामान्य लोग कितना घूस देते होंगे, इसका अंदाजा लगाइए खाली आप। और फिर बात कीजिए कि वोटर लिस्ट के साथ भी ऐसे हो रहा है, तमाम जगह पे जो है एकदम लूट मची है, संविधान सम्मत कोई काम नहीं। हिंदू मुसलमान की जो मैं बात कर रहा था, तब फतेहपुर की एक घटना कल हुई है, मैं आपको ये फतेहपुर में देखिए एक मकबरा है, वहाँ कल जो है पहुंच गए विश्व हिंदू परिषद आदि के लोग, हिंदूवादी लोग हैं। हालांकि मैं इनको कथित हिंदूवादी बोलता, हिंदू ऐसा नहीं करता, हिंदू तो सालों से रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। उसमें देखिए विवाद ये है, बेसिकली आप वीडियो देखते रहिए और मैं बोलता भी जाता हूँ। एक मकबरा है जिसको कहा जा रहा है कि ये मंदिर है, और मठ मंदिर संघर्ष समिति के बैनर तले भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल और पूर्व विधायक विक्रम सिंह की अगुवाई में भाजपाइयों ने कांग्रेस के मकबरा स्थल पर जुलूस निकाला। पुलिस वहां रही लेकिन कुछ नहीं कर पाई, और उसके भीतर जो 2 मकबरे थे उसको तोड़ दिया गया। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के जो मोहम्मद नसीम है, उन्होंने कहा कि फतेहपुर की घटना बहुत निंदनीय है और सरकारी दस्तावेज में पुराना हमारा मकबरा है और इसमें 753 नंबर खतौनी में ये जमीन दर्ज है, लेकिन मठ संघर्ष समिति और ठाकुर जी संगठनों ने अब खुदाई का ऐलान कर दिया है और मंदिर कहकर तमाशा किया गया। वहाँ ये किया गया और सरकार ने हालांकि बाद में कहा गया कि कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए, उनको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन जमानत दी जाएगी। लेकिन देखिए ये क्या किया जा रहा है, ये मंदिर कहाँ से दिख रहा है, कैसे दिख रहा है और क्या किया जा रहा है। लेकिन इस तरफ एक साथी ने बड़ा अच्छा लिखा, उन्होंने कहा कि जो है ये जान करके किया जा रहा है और इस पर, ताकि हिंदू मुसलमान पर फिर ध्यान जाए। पूरा डिबेट जो है, जो वोटर लिस्ट पे चल रहा है, राहुल गांधी ने और विपक्ष ने मिलकर के जो लाया है कि किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है, किस तरह से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, उससे हटा करके फिर से सबको हिंदू मुसलमान पर लगा दिया जाए। चूंकि हिंदू मुसलमान पर लगेंगे तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, तमाम मुद्दों से आप ध्यान हट जाएगा कि आपका सब बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा, जिनका नाम छूट गया वो बांग्लादेशी हो जाएगा। लेकिन साई भाई बांग्लादेशी पहचानिए तो उनकी पहचान कीजिए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इससे कुछ कोई इनकार नहीं। लेकिन खाली नारे लगाना, और मैं अक्सर कहता हूँ कि झारखंड में क्या किया, झारखंड में बांग्लादेशी डेमोग्राफी बदल दिया था और क्या क्या कहा गया, तो झारखंड में जांच क्यों नहीं हो रही? झारखंड में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, ये गृह मंत्रालय को जारी करना चाहिए सूची, कहाँ कहाँ पकड़े गए, ये गृह मंत्रालय को जारी करना चाहिए सूची। लेकिन बांग्लादेश के नाम पर आप बांग्ला भाषी मुस्लिम, असमिया मुस्लिम को आप परेशान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं देश के बाकी शहरों में, ये गलत बात है, ये दुखद बात है। और इस देश का नागरिक चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, बांग्ला भाषी हो कि बिहारी हो कि मराठी हो, किसी और भाषा भाषी का हो, सबको ये संविधान देश का जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन आप वोटिंग राइट सब छीन रहे हैं, जब आप सही तरीके से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा, सबसे बड़ी चिंता ये है। और खुशी की बात है कि ये पूरा विपक्ष इस बात को समझ रहा है, इसकी गंभीरता को, और लगातार जो है संसद में इसको लेकर के हंगामा हो रहा है। लेकिन
संसद में बिल तो पास हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इस पर चर्चा हो। और देखिए राहुल गांधी के नेताओं को जो है, राहुल गांधी और उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनको किस तरह से धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार देता है और वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। ये आज तक लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में ईसीआई को प्लेनरी पावर्स प्रदान किए गए हैं जो कानून में कमी होने के पर भी कानून कार्रवाई की अनुमति देते हैं। आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज क्या होगी, क्या फैसला आएगा, इस पर हम हो सकता है दोपहर में बात करें इस पर, नहीं तो रात में तो हम बात करेंगे ही। और ये जो डुप्लीकेट प्रविष्टियों, फर्जी मतों, थोक पंजीकरण और एक ही एपिक नंबर का उपयोग करके कई वोट डाले जाने के कारण 1 लाख से अधिक वोट चुराए गए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने एक मतदाता शकुन रानी के कथित तौर पर 2 बार वोट डालने का भी उदाहरण दिया। अब इसको लेकर के कह रहा है कि ये जो दावा किया है वो बताइए, साबित कीजिए। है राहुल गांधी के पास, साबित कर देंगे। लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो शकुन रानी ने कहा कि नहीं, मैंने 2 जगह वोट नहीं दिया है। लेकिन कई सारे और वीडियोज है उत्तर प्रदेश के जिसमें किसी ने कहा मैंने 6 बार वोट डाले हैं, किसी ने कहा कि 8 बार वोट डाले हैं। उसकी भी जांच लेनी चाहिए, चुनाव आयोग को उसको संज्ञान लेना चाहिए। और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो आरोप खारिज किया और कहा कि पुराने और पहले से खारिज किए दावों की पुनरावृत्ति की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कानून है, निर्वाचन अधिकारियों ने जो पत्र दिखा है, समन भेजा है राहुल गांधी को, उसमें कहा है कि सभी सबूतों को संकलित करने और आरोपों की आधिकारिक जांच शुरू करने में अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए पंजीकरण नियमावली 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर और पंजीकरण ऑफ इलेक्टरल रूल्स 1960 का रूल 20 दावों और आपत्तियों की जांच से जुड़ा है। यह प्रक्रिया सिर्फ ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर लागू होती है। पंजीकरण अधिकारी को मतदाता सूची से संबंधित किसी भी दावे या आपत्ति की संक्षिप्त जांच करनी होती है। रूल 20(3)(b) के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सबूत को शपथ के तहत पेश करने को कह सकता है। लेकिन ये जब मतदाता कहेगा तब पेश कर सकता है। जब पूरी गड़बड़ी हो, पूरी बेईमानी हो, तो इस तरह का जो उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये गड़बड़ है। और आयोग जिस तरह से डिफेंड कर रहा है खुद, वो बड़ी दुखद बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर दोपहर में। क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास फैसला होगा तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर शाम में करेंगे।